अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिजा हुसैन, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं जनरल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली और उनको अच्छे ग्रेड मिलने पर है। अब उनकी परफॉर्मेंस जैसी है, जिसकी परफॉर्मेंस जैसी है उसको वैसे ही ग्रेड मिलेगा। अगर आप अच्छे ग्रेड में हैं और आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इनकी खिलाड़ियों की नहीं कारकर्दगी अच्छी, तो उनके तनज़्ज़ुली भी आप सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जल्द मंजर आम पर लाएगा, जिसमें कई नामवर क्रिकेटर्स की जो कैटेगरी है उसमें तनज़्ज़ुली का इम्कान है। और नसीम शाह कैटेगरी ए में अब उनके जाने का इम्कान है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। इसी वजह से अब उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनका जो ग्रेड है उसको अच्छा कर दिया जाएगा, यानी कि अब वो ए ग्रेड में शामिल होने वाले हैं। और जो हमारे लेग स्पिनर है शादाब खान, उनकी जो कैटेगरी है, उनकी जो तनज़्ज़ुली है ग्रेड की, अब वो तनज़्ज़ुली का शिकार होने वाले हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी खास नहीं जा रही थी, जिसके बेस पर अब उन्हें तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह की और भी शख्सियत ऐसी हैं क्रिकेट की जिनको तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ेगा। तो हम इनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें कमी नहीं होगी, इनके जो ग्रेड होंगे वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो तनख्वाहें होंगी वो वही रहेंगी जो कि उनकी हैं। और मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम के लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी खास नहीं जा रही। तो हो सकता है कि अब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए ना हो। तो और जो हमारे ओपनर हैं इमामुल हक और उनके साथ जो फ़खर जमान है, इनकी परफॉर्मेंस ज़रा नॉर्मल रही है। मतलब इन्होंने एक दो मैचेस बहुत अच्छे खेले, जिसकी बेस पर ना उनको उनकी जो कैटेगरी है ना उसको बढ़ाया जाएगा ना उसको कम किया जाएगा, तो वो अपनी उसी ही कैटेगरी पर मौजूद रहेंगे जिस पर वो मौजूद हैं। तो उनको किसी किस्म की तनज़्ज़ुली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किन खिलाड़ियों को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो मैं बताती चलूँ कि पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पोस्टमार्टम करने की उन्होंने तस्दीक कर दी है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दो टोक अल्फाज में बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये इनकी परफॉर्मेंस के जो मयार होगा उसकी बेस पर इनको दिया जाएगा। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आपकी जो फिटनेस है वो A1 है, आप खेलने के काबिल हैं, क्योंकि T20 में एक तो इनके अख्तिलाफात बहुत ज़्यादा थे ना, आपस में इनकी नचाकियाँ थी, यूनिटी नहीं थी। और दूसरा ये था कि ये सिफारिश तो नहीं कहेंगे, बस अपने मनपसंद लोग लाए हुए थे सामने। और तीसरी बात, ये फिट ही नहीं थे, सिर्फ इन्होंने खेलना था, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था कि हम एक जिंदा जागती इधर उधर चलते हुए इंसान है। परफॉर्मेंस इनकी नहीं थी, तो उस बेस पे इन्होंने कहा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ही आप खेल पाएंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत नहीं है कि आप आकर जी खेलें और कहें कि जी मैं खेल सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। हमें कोशिश किसी की नहीं चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप आए, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम किसी तौर पर भी शामिल नहीं करेंगे। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए जो फिटनेस का टेस्ट वो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी करार दे दिया है। और जब वो पास हो जाएंगे उस टेस्ट में, उसके बाद उनको खेल में शामिल किया जाएगा, वरना शामिल नहीं किया जाएगा। और इस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये वो इकदाम है जो पीसीबी ने बहुत अच्छे किए हैं। मोहसिन नकवी ने जो चेयरमैन पीसीबी के मोहसिन नकवी है, उन्होंने ये जो पोस्टमार्टम का कहा, ये बहुत अच्छा है कि अगर आप फिट होंगे तो ही खेलेंगे ना, अगर आप फिट ही नहीं है तो आप ना भाग सकेंगे ना अच्छा खेल सकेंगे। और जो इन्होंने सर्जरी कही थी वो इन्होंने सर्जरी की, जिसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है। और इसका असल फ़ायदा जो हमें नज़र आएगा वो हमें आएगा जब पाकिस्तान मेज़बानी करेगा 2025 की। तो जितनी कोशिशें काविशें इस वक्त की जा रही हैं वो हमें उस वक्त नज़र आएगा जब पाकिस्तान खुद मेज़बान होगा, जब हमारी सरजमीन पर बाकी ममालिक के सितारे आकर खेलेंगे और हमारे जो स्टार होंगे इंशाल्लाह वो चांद की तरह चमकते हुए बहुत अच्छे रन्स बनाएंगे। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इक़दामात को फॉलो भी किया जाए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान है वो बहुत ही ज़्यादा सराह रहा है इन तमाम इक़दामात को। तो इस वक्त हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, हम बहुत ही होपफुल हैं कि हमारा जो अब वर्ल्ड कप होगा इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा होगा। और इसी पुर उम्मीद टॉपिक के साथ मैं आज का अपना टॉपिक इख्तिताम कर रही हूँ। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के